हेलो फ्रेंड्स, आधार ऑपरेटर कम सुपरवाइजर सर्टिफिकेट के लिए जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है और उस एग्ज़ाम से संबंधित जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। पूरा जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे। यह वीडियो भाग 2 या पार्ट 2 है और आगे बहुत जल्द भाग 3, भाग 4 और भाग 5 लेकर आएंगे। इस वीडियो में 101 से 200 तक क्वेश्चंस मतलब 100 क्वेश्चंस कवर किया हूँ। इस वीडियो में कंप्लीट और क्लीन जानकारी देने का कोशिश किया हूँ और यह वीडियो बनाने में बहुत मेहनत किया हूँ। इसलिए अभी जो भी फ्रेंड्स वीडियो देख रहे हैं और वीडियो देखने से पहले नहीं, देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक वीडियो बनाने में बहुत मोटिवेट करता है। जो भी फ्रेंड्स अभी तक भाग 1 या पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 101, नामांकन एजेंसियों CIDR को जानकारी अपलोड करने के अलावा अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए नामांकन के दौरान एकत्रित जानकारी का उपयोग कर सकते हैं। ए सच, बी झूठ। इसका आंसर होगा बी झूठ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 102, प्राधिकरण नामांकन एजेंसी कोड उपलब्ध कराएगा जिसके प्रयोग से रजिस्ट्रार सूचीबद्ध नामांकन एजेंसियों को डैश या खाली स्थान भी इसको बोल सकते हैं के लिए ऑन, यहाँ ऑन लिखा गया मिस्टेक से ऑन होगा, ऑन बोर्ड कर सकता है। ए UIDAI, बी आधार, सी CIDR, डी डाइटी। इसका आंसर हो जाएगा सी CIDR। और एक चीज़ और आप लोग देखिएगा, टिक जो है कभी मिस्टेक से गलत भी लग सकता है, इसलिए हर क्वेश्चन के नीचे मैंने आंसर लिख दिया हूँ। आंसर सही है वहाँ से आप मिला सकते हैं जहाँ डाउट होगा। अगला क्वेश्चन 103, रजिस्ट्रार क्षेत्रीय स्तर की जनशक्ति को काम पर रखने के लेने की अनुमति दे सकते हैं तीसरे पक्ष के माध्यम से। ए सच, बी झूठ। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन 104, प्राधिकरण डैश के माध्यम से नामांकन एजेंसियों को सूचीबद्ध करेगा। ए ओपन RFE प्रक्रिया, बी प्रेक्षक, सी रजिस्ट्रार, डी UIDAI। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन 105, सेवा प्रदाताओं के हितों की रक्षा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा खाली स्थान। ए रजिस्ट्रार, बी प्रेक्षक, सी निवासी, डी एजेंसी। इसका आंसर हो जाएगा सी निवासी। अगला क्वेश्चन 106, रजिस्ट्रारों को एजेंसियों को तीसरे पक्ष को नामांकित करके उप अनुबंध नामांकन कार्यों की अनुमति है। ए सच, बी झूठ। इसका आंसर हो जाएगा बी झूठ। अगला क्वेश्चन 107, रजिस्ट्रार CIDR को जानकारी अपलोड करने के अलावा अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए नामांकन के दौरान एकत्रित जानकारी का उपयोग करेगा। ए सच, बी झूठ। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन 108, रजिस्ट्रार क्षेत्र स्तर के क्रियान्वयन, निगरानी और लेखा परीक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। ए सच, बी झूठ। इसका आंसर हो जाएगा ए सच।
अगला क्वेश्चन 109, यदि पहचानकर्ता परिचयकर्ता के रूप में काम करने के लिए तैयार है तो उसे आधार नामांकन सक्षम करने के उद्देश्य से एक परिचयकर्ता होने के लिए डैश करना होगा। ए, अपने मूल प्रमाण पत्र POI प्रदान करना, निवासी के साइन, नामांकन प्रपत्र, एक लिखित सहमति देना। डी, दिए गए विकल्पों में इसका आंसर हो जाएगा सी, एक लिखित सहमति देना। अगला क्वेश्चन 110, इन नियमों की अनुसूची 5 में उल्लिखित सेवा प्रदाताओं के लिए नामांकन एजेंसियों हमेशा डैश का पालन करेगी। ए, आचार विचार, बी, आचार संहिता, सी, मान, डी, दिशा निर्देश। इसका आंसर हो जाएगा बी, आचार संहिता। क्वेश्चन 111, प्राधिकरण डैश उपलब्ध करेगा जिसका उपयोग कर रजिस्ट्रार एक सूचीबद्ध नामांकन एजेंसी को CIDR में भेज सकता है। ए, निवासी विवरण का डाटाबेस, बी, नामांकन ID, सी, पैनल के लिए अनुरोध, डी, नामांकन एजेंसी कोड। इसका आंसर हो जाएगा डी, नामांकन एजेंसी कोड। अगला क्वेश्चन 112, प्राधिकरण एक स्लैश, इस चिन्ह को हम लोग स्लैश बोलते हैं, एक, और इसको डैश या खाली स्थान भी कह सकते हैं, डैश प्रक्रिया के माध्यम से दाखिला एजेंसियों को सूचीबद्ध होगी। ए, केंद्रीय पहचान डेटा भंडार, बी, नामांकन ID, सी, पैनल के लिए अनुरोध, डी, नामांकन एजेंसी कोड। इसका आंसर हो जाएगा सी, पैनल के लिए अनुरोध। अगला क्वेश्चन 113, अधिनियम के तहत प्राधिकरण की स्थापना से पहले प्राधिकरण द्वारा सूचीबद्ध नामांकन एजेंसियों को अधिनियम के तहत प्राधिकरण द्वारा डैश के रूप में सूचीबद्ध किया गया माना जाएगा। ए, अध्यक्ष, बी, सदस्य सचिव, सी, स्थानीय गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि, डी, नामांकन एजेंसियों। इसका आंसर हो जाएगा डी, नामांकन एजेंसी। अगला क्वेश्चन 114, प्राधिकरण 1/1 प्रदान करेगा डैश जिसका उपयोग कर रजिस्ट्रार CIDR के लिए एक पैनल में दाखिला एजेंसी पर बोर्ड कर सकते हैं। ए, एक बार इस्तेमाल किए जाने वाला पासवर्ड, बी, विशिष्ट सत्यापन कोड, सी, नामांकन एजेंसी कोड, डी, पहचान संख्या। इसका आंसर हो जाएगा सी, नामांकन एजेंसी कोड। अगला क्वेश्चन 115, रजिस्ट्रार नामांकन के दौरान एकत्र की गई जानकारी का उपयोग नहीं करने अन्य किसी भी प्रयोजन के लिए डैश पर जानकारी अपलोड करने के अलावा ए, CIDR, बी, UIDAI, सी, CSCE गवर्नेंस सेवाओं, डी, RFE। इसका आंसर हो जाएगा ए, CIDR। अगला क्वेश्चन 116, डैश क्षेत्र स्तर निष्पादन, निगरानी और लेखा परीक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। ए, सेवा प्रदाता, बी, नामांकन एजेंसियों, सी, रजिस्ट्रार, डी, पर्यवेक्षक। इसका आंसर हो जाएगा सी, रजिस्ट्रार। अगला क्वेश्चन, प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्रार नियुक्त किए जाएंगे डैश के माध्यम से देश भर के निवासियों के नामांकन और अद्यतन के लिए, और वह उन संस्थाओं को शामिल कर सकते हैं जो अपने कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के समान पाठ्यक्रम में निवासियों के साथ बातचीत करते हैं। ए, CSCE गवर्नेंस सेवाएं, बी, समझौता ज्ञापन या समझौते, फील्ड स्तर निष्पादन, डी, ऑनलाइन मोड। इसका आंसर हो जाएगा बी, समझौता ज्ञापन या समझौते। अगला क्वेश्चन 118, सेवा प्रदाताओं को अपनी गतिविधियों में मेकर चेकर अवधारणा का पालन नामांकन और अद्यतन डेटा की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए करना चाहिए। ए, सच, बी, झूठ। इसका आंसर हो जाएगा ये सच।
अगला क्वेश्चन 119, इनमें से कौन रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त के लिए पात्र संस्थाएं हैं? ए, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सरकारों, केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों, उनके अधीन एजेंसियों। बी, केंद्र या राज्य सरकारों की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों। सी, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी सहित विनियमित संस्थाएं। डी, दिए गए सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी, दिए गए सभी। क्वेश्चन 20, क्वेश्चन 120, पंजीयक अपनी वेबसाइटों पर नामांकन और अद्यतन सेवाओं के बारे में पर्याप्त और उचित जानकारी प्रदर्शित करेंगे जिसमें डैश के लिए उपलब्ध व्यक्ति और सेवाओं के संपर्क विवरण शामिल हैं। ए, NRE, बी, अधिकृत व्यक्ति, सी, निवासी, डी, प्रेक्षक। इसका आंसर हो जाएगा सी, निवासी। अगला क्वेश्चन 121, रजिस्ट्रार प्राधिकरण डैश के प्रयोजन के लिए किसी भी किताब, रिकॉर्ड, दस्तावेज और कंप्यूटर डेटा की जांच के लिए कब्जे वाले परिसर में उचित पहुंच की अनुमति देगा। ए, लेखांकन, बी, वित्तीय प्रशासन, सी, लेखा परीक्षा, डी, अनुपालन। इसका आंसर हो जाएगा सी, लेखा परीक्षा। अगला क्वेश्चन 122, डैश को प्राधिकरण द्वारा नियुक्त या संलग्न किया जा सकता है। निवासी नामांकन प्रक्रिया से संबंधित समय समय पर किसी भी कार्य के निर्वहन और अपडेट करने के लिए। ए, परीक्षण और प्रमाण एजेंसियों, बी, अन्य सेवा प्रदाताओं, सी, रजिस्ट्रार, डी, CIDR। इसका आंसर हो जाएगा बी, अन्य सेवा प्रदाताओं। अगला क्वेश्चन 123, प्राधिकरण डैश के नामांकन गतिविधियों की निगरानी करेगा। ए, रजिस्ट्रार, बी, एजेंसी और ऑपरेटरों को नामांकित करना, सी, नामांकन के साथ जुड़े पर्यवेक्षक और अन्य कर्मियों, डी, दिए गए सब के सब। इसका आंसर हो जाएगा डी, दिए गए सब के सब। अगला क्वेश्चन 124, अधिनियम के तहत किए जा सकने वाले कार्यों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना किसी भी सेवा प्रदाता या अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी विनियमन प्रक्रिया, मानक, दिशा निर्देश या आदेश का उल्लंघन इस तरह के सेवा प्रदाताओं की गतिविधियों का डैश हो सकता है। ए, क्रियान्वयन, बी, तत्काल निलंबन, सी, दंड, डी, समाप्ति। इसका आंसर हो जाएगा बी, तत्काल निलंबन। अगला क्वेश्चन 125, नामांकन कर्मचारी के ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया के दौरान नामांकन ग्राहक को डैश से जुड़ा जाना चाहिए। ए, ईथरनेट, बी, रजिस्ट्रार, सी, इंटरनेट, डी, पर्यवेक्षक। इसका आंसर हो जाएगा सी, इंटरनेट। अगला क्वेश्चन 126, ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया के दौरान इंटरनेट से डैश को कनेक्ट करने की आवश्यकता है। ए, नामांकन ग्राहक, बी, ऑपरेटर, पर्यवेक्षक, परिचयकर्ता, सी, रजिस्ट्रार, डी, परिचयकर्ता। आंसर हो जाएगा ए, नामांकन ग्राहक। अगला क्वेश्चन 127, डैश UIDAI पोर्टल पर नामांकन केंद्र की जानकारी अपडेट करता है। ए, नामांकन एजेंसियां, बी, प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय, सी, परिचयकर्ता, डी, रजिस्ट्रार। इसका आंसर हो जाएगा ए, नामांकन एजेंसियां। एक क्वेश्चन 128, डैश को यह सुनिश्चित करने और साबित करने की आवश्यकता है कि उन्होंने सक्रिय ऑपरेटर, आवश्यक मशीनों और हार्डवेयर को नामांकन केंद्र पर उपलब्ध करा दिया। ए, रजिस्ट्रार, बी, प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय, सी, परिचयकर्ता, डी, नामांकन एजेंसियां। इसका आंसर हो जाएगा डी, नामांकन एजेंसियां। अगला क्वेश्चन 129, डैश नामांकन स्टेशन स्थापना योजनाओं की घोषणा करता है, यानी किसी भी नामांकन केंद्र खोलने से पहले केंद्र कब और कहां स्थापित किए जाएंगे। ए, रजिस्ट्रार, बी, प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय, सी, नामांकन एजेंसियां,
डी पर्यवेक्षक। इसका आंसर हो जाएगा सी नामांकन एजेंसियां। अगला क्वेश्चन 130 डैश, इसको खाली स्थान भी बोल सकते हैं। नामांकन केंद्र योजना की मंजूरी पर नजर रखता है और जहां आवश्यक हो हस्तक्षेप कर सकता है। ए रजिस्ट्रार, बी प्राधिकरण मुख्य कार्यालय या प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय, सी पर्यवेक्षक, डी ऑपरेटर। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन 131 नामांकन डिवाइस के निर्देशांक को कैप्चर करने के लिए डैश हर समय उपलब्ध होना चाहिए। ए टेलीविजन, बी जीपीएस डिवाइस, सी एफएम रेडियो। इसका आंसर हो जाएगा बी जीपीएस डिवाइस। अगला क्वेश्चन 132 डैश ऑपरेटर स्लैश पर्यवेक्षक की ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को रजिस्ट्रार और नामांकन एजेंसियों के साथ समन्वयित करता है। ए ऑपरेटर, बी पर्यवेक्षक, सी प्राधिकरण का मुख्य कार्यालय या प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय, डी नामांकन एजेंसियां। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 133 रजिस्ट्रार और नामांकन एजेंसियां केवल डैश द्वारा प्रदत्त या अधिकृत नामांकन स्लैश स्तन सॉफ्टवेयर का उपयोग करेगी। ए ऑपरेटर, बी यूआईडीएआई, सी पर्यवेक्षक, डी निवासी। इसका आंसर हो जाएगा बी यूआईडीएआई। अगला क्वेश्चन 134 रजिस्ट्रार एजेंसियों को डैश में नामांकित करके नामांकन कार्यों के उप अनुबंध की अनुमति नहीं देंगे। ए सदस्य सचिव, बी सेवा प्रदाता, सी तीसरे पक्ष, डी प्रेक्षक। इसका आंसर हो जाएगा सी तीसरे पक्ष। सब क्वेश्चन का आंसर मैंने नीचे लिख दिया हूँ। मिस्टेक से अगर गलत टिक लग जाता है तो आप लोग नीचे जो आंसर लिखे हैं उसके अनुसार आप लोग आंसर को सिलेक्ट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 135 प्राधिकरण का मुख्यालय या प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय नामांकन स्टाफ की ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया डैश के साथ समन्वय करते हैं। ए नामांकन स्टेशन, बी नामांकन ग्राहक, सी रजिस्ट्रार तथा नामांकन एजेंसियां, डी पर्यवेक्षक परिचयकर्ता। इसका आंसर हो जाएगा सी रजिस्ट्रार तथा नामांकन एजेंसियां। अगला क्वेश्चन 136 CIDR के साथ ऑपरेटर, इस चिन्ह को हम लोग स्लैश बोलते हैं, स्लैश पर्यवेक्षक की बायोमेट्रिक के सफल सत्यापन के पश्चात ही उपयोगकर्ता डैश को आगे बढ़ने की अनुमति होगी। ए नामांकन बटन, बी ऑनबोर्डिंग, सी पृथक्करण, डी प्रमाणीकरण। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑनबोर्डिंग। जो भी फ्रेंड्स अभी वीडियो देख रहे हैं, अगर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो लाइक कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। क्वेश्चन 137 ऑपरेटर स्लैश प्रेक्षक के बोर्डिंग स्लैश पृथक्करण के दौरान डैश की आवश्यकता नहीं है। ए संस्था की स्थिति, बी संकेतन स्थिति, सी स्थिति, डी बायोमेट्रिक पुष्टि। इसका आंसर हो जाएगा डी बायोमेट्रिक स्थिति। अगला क्वेश्चन 138 ऑपरेटर स्लैश प्रेक्षक के बायोमेट्रिक नामांकन क्लाइंट पर कैप्चर कर लेने के बाद प्रमाणीकरण अनुरोध डैश सर्वर को भेज दिया जाता है। ए रजिस्ट्रार, बी नामांकन स्टेशन, सी प्राधिकरण की, डी नामांकन एजेंसी। इसका आंसर हो जाएगा सी प्राधिकरण की। अगला क्वेश्चन 139 जब बायोमेट्रिक की गुणवत्ता थ्रेशहोल्ड से ऊपर है तो डैश उपयोगकर्ता को उसकी स्वीकृति की पुष्टि करने के लिए दिखाया जाएगा। ए संकेतन, बी बाईं हथेली, सी दाहिनी हथेली, दो अंगूठे। इसका आंसर हो जाएगा ए संकेतन। अगला क्वेश्चन 140
यदि उपयोगकर्ता के बायोमेट्रिक विवरण का सत्यापन उसके सफलतापूर्वक आधार विवरण के साथ पूरा हो गया है और स्थानीय डेटाबेस में संग्रहित है तो वह एक डैश उपयोगकर्ता है। ए ऑनबोर्डिंग, बी नामांकित, सी दोनों ए और बी। इसका आंसर हो जाएगा सी दोनों, मतलब ए और बी। अगला क्वेश्चन 141, ऑपरेटर स्लैश पर्यवेक्षक के ऑनबोर्डिंग के लिए उत्पन्न, थोड़ा मिस्टेक हो गया, उत्पन्न हो गया है लेकिन उत्पन्न होगा, उपयोगकर्ता प्रमाण पत्र फाइल डिजिटली हस्ताक्षरित डैश फाइल है। a.mp3.docx, c.xls, d.xml। इसका आंसर हो जाएगा d.xml। अगला क्वेश्चन 142, नामांकन एजेंसियों को डैश के लिए ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया से गुजरना होगा। ए प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय, बी स्वयं नामांकन स्टेशन और नामांकन कर्मचारी, सी नामांकन पूरा करना, डी अद्यतन गतिविधियां। इसका आंसर हो जाएगा बी स्वयं नामांकन स्टेशन और नामांकन कर्मचारी। अगला क्वेश्चन 143, ब्लैक लिस्टेड ऑपरेटर स्लैश पर्यवेक्षक को विभिन्न प्रमाण पत्रों का उपयोग करके काम करने की अनुमति दी जा सकती है। इसका आंसर हो जाएगा बी झूठ। अगला क्वेश्चन 144, ऑपरेटर स्लैश पर्यवेक्षक डी एसोसिएशन के बिना एकाधिक नामांकन क्लाइंट पर बोर्ड पर हो सकते हैं। ए सच, बी झूठ। इसका आंसर हो जाएगा बी झूठ। अगला क्वेश्चन 145, नामांकन ग्राहक जांच करता है कि ऑपरेटर स्लैश पर्यवेक्षक डैश या डैश नहीं हैं और उन्हें ऑनबोर्डिंग से प्रतिबंधित करते हैं। ए निलंबित, ब्लैक लिस्टेड, एसोसिएट स्लैश ऑनबोर्डिंग, इनमें से कोई भी नहीं, डी दोनों ए और बी। इसका आंसर हो जाएगा डी ए और बी दोनों होगा। अगला क्वेश्चन 146, प्रमाणीकरण के दौरान ऑपरेटर स्लैश पर्यवेक्षक बायोमेट्रिक्स की तुलना उनके द्वारा बताई गई बायोमेट्रिक से की जाती है जो कि उनके स्वयं के डैश समय पर होती है। ए संधि, बी नामांकन, सी पृथक्करण, डी काम पर रखना। इसका आंसर हो जाएगा बी नामांकन। अगला क्वेश्चन 147, डैश और डैश मतलब दोनों में क्या भरा जाएगा। हेतु नामांकन क्लाइंट पर लॉगिन के लिए ऑनबोर्डिंग और स्थानीय बायोमेट्रिक्स सत्यापन अनिवार्य है। ए परिचयकर्ता कमा रजिस्ट्रार, बी ऑपरेटर कमा पर्यवेक्षक, सी नामांकन एजेंसी कमा नामांकन ग्राहक, डी परिचयकर्ता कमा रजिस्ट्रार। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑपरेटर कमा पर्यवेक्षक। ऑपरेटर इसमें, पर्यवेक्षक इसमें भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन 148, नामांकन एजेंसी डैश पोर्टल पर नामांकन केंद्र की जानकारी अपडेट करेगी। नवीनतम यूआरएल को डैश द्वारा पुष्टि की जानी चाहिए। ए नामांकन स्टेशन कमा रजिस्ट्रार, बी ऑपरेटर स्लैश पर्यवेक्षक प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय, सी क्यूमिस पोर्टल कमा नोडल अधिकारी, डी मनरेगा वेबसाइट कमा नामांकन एजेंसी। इसका आंसर हो जाएगा सी क्यूमिस पोर्टल कमा नोडल अधिकारी। अगला क्वेश्चन 149, यदि उपयोगकर्ता के बायोमेट्रिक विवरण का सत्यापन सफलतापूर्वक पूरा नहीं हुआ है और स्थानीय डेटाबेस में संग्रहित नहीं है तो ऐसी स्थिति में डैश के रूप में दिखाई देगा। ए ऑनबोर्ड, बी नामांकित, सी नामांकित नहीं, डी रोक दिया गया है। इसका आंसर होगा सी
नामांकित नहीं। प्लीज़ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन 150। स्थानीय बायोमेट्रिक सत्यापन के दौरान डैश द्वारा उपलब्ध कराए गए बायोमेट्रिक्स नामांकन क्लाइंट में संग्रहीत बायोमेट्रिक से सत्यापित किए जाते हैं। ए नामांकन एजेंसी, बी ऑपरेटर / पर्यवेक्षक, सी रजिस्ट्रार, डी उपयोगकर्ता। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑपरेटर पर्यवेक्षक। अगला क्वेश्चन 151। कोई भी निवासी जिसके पास कोई दस्तावेज नहीं है या अन्य प्रकार के नामांकन के लिए योग्य है वो भी नामांकित किया जा सकता है। ए सच, बी झूठ। इसका आंसर हो जाएगा बी झूठ। अगला क्वेश्चन 152। भारत का कोई भी नागरिक जो कि पिछले 1 वर्ष से विदेश में रह रहा है आधार के लिए पात्र है। ए सच, बी झूठ। इसका आंसर हो जाएगा झूठ। आधार के पात्र के लिए भारत में कम से कम 182 दिन या कहीं कहीं 187 दिन भी लिखा रहता है। तो 182 जहाँ रहे या 187 जहाँ रहे, कम से कम उतना दिन रहना जरूरी है या उससे अधिक। अगला क्वेश्चन 153। 187 दिनों या उससे अधिक की अवधि से भारत में रहने वाला कोई भी निवासी आधार नामांकन के लिए पात्र है। ए सच, बी झूठ। इसका आंसर हो जाएगा ए सच। अगला क्वेश्चन 154। निम्नलिखित के बीच कौन आधार लेने के लिए पात्र है। ए भारत का कोई भी नागरिक, बी कोई भी व्यक्ति जो 18 साल और उससे ऊपर है, सी कोई भी निवासी जो भारत में 182 दिनों या उससे अधिक अवधि से रहता है, डी भारत का कोई भी नागरिक जो स्नातक है। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन 155। आधार नामांकन का केवल एक प्रकार है यानी दस्तावेज के आधार पर नामांकन। ए सच, बी झूठ। झूठ, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 156। आधार नामांकन के बाद निवासी को पावती पर्ची दी जाती है। डैश है EID नामांकन ID, बी आधार संख्या, सी नामांकन ऑपरेटर की फोटो, डी घर के पत्ते और पहचान प्रमाण पत्र की फोटो। इसका आंसर हो जाएगा EID नामांकन ID। अगला क्वेश्चन 157। आधार संख्या 1 दिन में बन जाता है। ए सच, बी झूठ। इसका आंसर हो जाएगा बी झूठ। अगला क्वेश्चन 158। विभिन्न आधार नंबर विभिन्न नामांकन के मामले में बनते हैं। ए सच, बी झूठ। इसका आंसर हो जाएगा बी झूठ। अगला क्वेश्चन 159। आधार नामांकन के लिए निवासी द्वारा कौन सा फॉर्म भरे जाने की जरूरत है। ए आधार नामांकन / सुधार फॉर्म, बी मैट्रिक परीक्षा फॉर्म, सी पंजीकरण फॉर्म, डी आवेदन पत्र। इसका आंसर हो जाएगा ए आधार नामांकन सुधार फॉर्म। अगला क्वेश्चन 160। आधार नामांकन के विभिन्न प्रकार क्या है। ए दस्तावेज के आधार पर नामांकन, बी दस्तावेज आधारित, परिचयकर्ता आधारित, परिवार के मुखिया पर आधारित एवं बाल नामांकन, सी शारीरिक नामांकन, डी ऑनलाइन नामांकन। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन 161। आधार बनाने के लिए प्रतीक्षा समय क्या है। 1 से 2 सप्ताह, 7 दिनों के भीतर, 90 दिनों तक, 6 महीने। इसका आंसर हो जाएगा सी 90 दिनों तक। अगला क्वेश्चन 162। इनमें से कौन परिचयकर्ता आधारित नामांकन प्रस्तुत करता है। ए निवासी अपने POI, POA और POR दस्तावेज जमा करता है। POI का मतलब होगा, इसका फुल फॉर्म होगा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। जो डॉक्यूमेंट्स में फोटो सहित है उसको हम प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स मानते हैं। POA मतलब प्रूफ ऑफ एड्रेस, जो एड्रेस का पहचान करता है। और POR
मतलब प्रूफ ऑफ रिलेशन, रिलेशन का मतलब पिता माता, इसका होगा फुल फॉर्म, यही होगा, दस्तावेज जमा करता है। बी, एक स्वस्थ कार्यकर्ता ऑपरेटर को निवासी संदर्भित करता है। सी, पिता द्वारा अपने बच्चे का परिचय। डी, सभी दिए गए विकल्प। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन 163, क्या ऑपरेटर स्लैश पर्यवेक्षक परिचयकर्ता बन सकते हैं? ए नहीं, बी हाँ। इसका आंसर हो जाएगा ए नहीं। 164, परिचय आधारित नामांकन की सुविधा के लिए परिचयकर्ता कौन बन सकता है? ए ऑपरेटर स्लैश पर्यवेक्षक, बी का पहला रजिस्ट्रार के कर्मचारी, दूसरा चुने हुए स्थानीय निकाय के सदस्य, तीसरा स्थानीय प्रशासनिक निकायों के सदस्य, सी का पहला प्रभावक जैसे शिक्षक, दूसरा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, तीसरा एनजीओ के प्रतिनिधि, डी दोनों, बी और सी। इसका आंसर हो जाएगा डी, मतलब बी और सी रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन 165, परिचयकर्ता से संबंधित जानकारी में से कौन सी चीज़ें परिचयकर्ता आधारित नामांकन में कैप्चर की जाती है? पहला, परिचयकर्ता का नाम, दूसरा परिचयकर्ता का आधार संख्या, तीसरा परिचयकर्ता के परिवार का विवरण, चौथा परिचयकर्ता की शैक्षिक योग्यता, पांचवा परिचयकर्ता की बायोमीट्रिक जानकारी। ए 1, 2 और 3, बी 2, 3 और 4, सी 1, 2 और 5, डी दिए गए सभी विकल्प। इसका आंसर हो जाएगा सी 1, 2, 5, मतलब 1, 2 और 5, ये तीनों जो है आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 166, निम्नलिखित में से किस प्रकार से नामांकन में निवासी पीओआई, पीओए और पीओआर दस्तावेज जमा करता है? पीओआई के मतलब प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट अगर फोटो के साथ है तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के काम में आएगा। पीओ का मतलब होता है प्रूफ ऑफ एड्रेस और पीओआर का मतलब होता है प्रूफ ऑफ रिलेशन, जो रिलेशन संबंधित है, माता पिता जो भी है। ए दस्तावेज के आधार पर नामांकन, बी परिचयकर्ता आधारित नामांकन, सी परिचय के मुखिया आधारित नामांकन, डी बाल नामांकन। इसका आंसर हो जाएगा ए दस्तावेज के आधार पर नामांकन। क्वेश्चन 167, इनमें से कौन सा दस्तावेज आधारित नामांकन में अनिवार्य है? ये लॉन्ग ऑप्शन है, इसलिए इसको हम डायरेक्ट आंसर सेलेक्ट कर देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन 168, कई बार आधार जारी किए जाने के अलावा आधार संख्या समाप्त करने के कारणों मामले में निवासियों को पुनः नामांकित करने की आवश्यकता होगी। ए सच, बी झूठ। इसका आंसर होगा ए सच। अगला क्वेश्चन 169, नए नामांकन और अनिवार्य बायोमेट्रिक अद्यतन की लागत निवासी से चार्ज की जाती है। ए सच, बी झूठ। इसका आंसर हो जाएगा बी झूठ। अगला क्वेश्चन 170, ऑपरेटर आधार नामांकन के लिए इच्छित राशि का शुल्क ले सकता है। ए सच, बी झूठ। इसका आंसर हो जाएगा बी झूठ। अगला क्वेश्चन 171, बाल नामांकन के मामले में नामांकन फॉर्म में किस पते का उल्लेख किया जाएगा? ए नामांकन केंद्र का पता, बी माता पिता का पता, सी अस्पताल का पता जहां बच्चा पैदा हुआ है, डी दिए गए सभी विकल्प। इसका आंसर हो जाएगा बी माता पिता का पता। अगला क्वेश्चन 172, बाल नामांकन के लिए अनिवार्य दस्तावेज क्या है? जन्म की तारीख का प्रमाण, बी माता पिता में से किसी एक की आधार संख्या, सी बच्चे और माता पिता के संबंध का प्रमाण, डी दिए गए सभी विकल्प। इसका आंसर हो जाएगा डी दिए गए सभी विकल्प, मतलब ऊपर का ए बी सी तीनों आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 173,
परिवार के मुखिया आधारित नामांकन के लिए अनिवार्य दस्तावेज क्या है? ए निवासी और परिवार के प्रमुख के संबंध POR प्रूफ ऑफ रिलेशन इसको बोलते हैं का प्रमाण। बी परिवार के मुखिया का आधार संख्या। सी निवासी की योग्यता प्रमाण। डी दोनों ए और बी। इसका आंसर हो जाएगा डी ए और बी, मतलब ए और बी दोनों होगा। अगला क्वेश्चन 174 HOF आधारित नामांकन में निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी कैप्चर की गई है? पहला परिवार के मुखिया के नाम, दूसरा निवासी और परिवार के मुखिया के रिश्ते का प्रमाण POR, तीसरा परिवार के मुखिया की आधार संख्या, चौथा नामांकन के समय परिवार के मुखिया की बायोमीट्रिक पुष्टि। अब ए 1, 2 और 3, बी 2, 3 और 4, सी 1 और 5 दिए गए सभी विकल्प। इसका आंसर हो जाएगा डी दिए गए सभी विकल्प, मतलब ऊपर के टोटल आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 175 आधार के लिए नामांकन करते समय निम्न में से कौन सी जानकारी की आवश्यकता नहीं है? जाति, बी नाम, सी पता, डी आयु। इसका आंसर हो जाएगा ए जाति। अगला क्वेश्चन 176 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों सहित सभी व्यक्तियों के नामांकन के लिए बायोमेट्रिक जानकारी आवश्यक हो? ए सच, बी झूठ। इसका आंसर हो जाएगा बी झूठ। अगला क्वेश्चन 177 निवासियों के कहने पर बायोमेट्रिक सूचना को कैप्चर किए बिना किसी वयस्क को बच्चे के रूप में नामांकित किया जा सकता है? ए सच, बी झूठ। इसका आंसर होगा बी झूठ। अगला क्वेश्चन 178 इनमें में से कौन बाल नामांकन के लिए पत्र है? यहाँ पत्र है, यहाँ पात्र होगा, मिस्टेक से पत्र लिखा गया है। ए कोई बच्चा जो कम से कम 4 साल या उससे अधिक है, कोई बच्चा जो स्कूल जाता है, कोई बच्चा जो 5 साल से कम आयु का है, कोई बच्चा जो 5 और 16 साल की उम्र के बीच है। इसका आंसर हो जाएगा सी कोई बच्चा जो 5 साल से कम आयु का है। अगला क्वेश्चन 179 आधार बनाने की प्रक्रिया में डी डुप्लीकेशन प्रक्रिया क्या है? ए किसी भी डुप्लीकेट नामांकन की जांच करना और अस्वीकार करना, बी नामांकन जानकारी को बैकअप के रूप में कॉपी करना, सी यह जांच करना कि क्या किसी अन्य व्यक्ति का भी एक ही जैसा पता है और इसे अस्वीकार करना, डी दिए गए सभी विकल्प। इसका आंसर हो जाएगा ए किसी भी डुप्लीकेट नामांकन की जांच करना और अस्वीकार करना। अगला क्वेश्चन 180 निम्न में से किसको अनिवार्य अपडेट की आवश्यकता होती है? ए निवासी के नाम को सही करना, ईमेल आईडी अपडेट करना, 5 साल की उम्र प्राप्त करने वाले बच्चे की बायोमेट्रिक जानकारी, फोन नंबर अद्यतन करना। इसका आंसर हो जाएगा सी 5 साल की उम्र प्राप्त करने वाले बच्चे की बायोमेट्रिक जानकारी। अगला क्वेश्चन 181 नामांकन ऑपरेटर डैश होगा। ए नामांकन फॉर्म के साथ निवासी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रतिलिपियां इकट्ठा करना, बी प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत नामांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग कर जनांकीय सूचना लेना, बायोमेट्रिक जानकारी लेना, सी स्थानीय हार्ड डिस्क में निवासी द्वारा प्रस्तुत बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय विवरणों के साथ हार्ड कॉपी को स्कैन और स्टोर करना, डी प्रत्यक्ष रजिस्टर में जनसांख्यिकीय जानकारी एकत्रित करना और रिकॉर्ड रखना। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन 182 नामांकन के लिए अपेक्षित सूचना में निम्नलिखित शामिल है? ए नस्ल और जाति, बी नाम पता लिंग जन्म की तिथि ईमेल और मोबाइल नंबर, सी निवासी की आय, डी निवासी की चिकित्सा विवरण। इसका आंसर हो जाएगा बी नाम पता लिंग जन्म की तिथि ईमेल और मोबाइल नंबर। अगला क्वेश्चन 183 निम्नलिखित में से कौन सा निवासी के
जनसांख्यिकीय विवरण का संदर्भ देता है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, बी फिंगर इंप्रेशन, सी आइरिस स्कैन, डी सभी दिए गए विकल्प। इसका आंसर हो जाएगा ए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन 184 निम्नलिखित में से निवासी के बायोमेट्रिक विवरण को प्रस्तुत करता है। ए चेहरे की छवि, बी सभी 10 फिंगरप्रिंट, सी दोनों आइरिस के स्कैन, डी सभी दिए गए विकल्प। इसका आंसर होगा डी सभी दिए गए विकल्प, मतलब ऊपर के सभी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 185 प्राधिकरण द्वारा निर्धारित राशि से अधिक राशि चार्ज करने के लिए ऑपरेटर / प्रेषक के खिलाफ क्या कदम उठाए जाएंगे। ए प्रतिबंधीकरण, बी पहली जांच रिपोर्ट, सी चेतावनी, डी या तो ए और बी। इसका आंसर हो जाएगा डी, ए और बी, मतलब प्रतिबंधीकरण, पहली जांच रिपोर्ट, ये दोनों हो सकता है, दोनों होगा। अगला क्वेश्चन 186 ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आधार डाटाबेस में निम्नलिखित मोड के द्वारा अद्यतन किया जा सकता है। ए नामांकन केंद्र पर जाकर, बी SSUP पोर्टल, सी दोनों दिए गए विकल्प। इसका आंसर होगा ए नामांकन केंद्र पर जाकर। अगला क्वेश्चन 187 आधार अद्यतन अनुरोध नामांकन केंद्र में निवासी के डैश पुष्टि के बाद होता है। ए आधार आधारित बायोमेट्रिक्स पुष्टि, बी हस्ताक्षर, सी निवासी की तस्वीर, डी मौखिक पुष्टि। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन 188 आधार संख्या भौतिक रूप में निवासियों को भेजी जा सकती है जिसमें डैश शामिल हैं। ए ईमेल, बी वेबसाइट, सी SMS, डी पत्र। इसका आंसर हो जाएगा डी पत्र। अगला क्वेश्चन 189 एक निवासी प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपने आधार विवरण में किए गए अपडेट की स्थिति को कैसे ट्रैक कर सकता है। ए केवल आधार संख्या का उपयोग करते हुए, बी SSUP पोर्टल के माध्यम से प्राप्त पावती पर्ची या URN पर मुद्रित EID का उपयोग करके, सी केवल मोबाइल नंबर का उपयोग करके, डी विवरण निवासी की ईमेल आईडी को भेजा जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। और एक चीज़ आप लोग भी देखिएगा, जो चीज़ याद है कन्फर्म मारिएगा, अगर जो नहीं याद है तो ये मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, जो ऑप्शन में सबसे लंबा ऑप्शन है 2 लाइन 3 लाइन का, तो वही आंसर होगा। ये चीज़ आप लोग केयर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन 190 बायोमेट्रिक विवरण अपडेट करने के लिए निम्नलिखित में से किस मोड का निवासी उपयोग कर सकता है। ए ऑनलाइन मोड, बी नामांकन केंद्र पर जाकर, सी सभी दिए गए विकल्प। इसका आंसर होगा बी नामांकन केंद्र पर जाकर। अगला क्वेश्चन 191 बच्चे के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट डैश है। ए बिना किसी मूल्य के, बी ₹10, सी ₹15, डी ₹25। इसका आंसर होगा ए बिना किसी मूल्य के। अगला क्वेश्चन 192 यदि किसी निवासी के पास प्रमाण के आवश्यक सहायक दस्तावेजों में से कोई भी नहीं है तो नामांकन डैश विधियों से किया जा सकता है। लंबा ऑप्शन है, इसलिए इसको हम डायरेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए परिचयकर्ता आधारित नामांकन परिवार के प्रमुख, होप के मतलब होगा हेड ऑफ फैमिली आधारित नामांकन। अगला क्वेश्चन 193 आधार बनाने की प्रक्रिया के सही क्रम की पहचान करें। पहला, किसी भी डुप्लीकेट नामांकन को अस्वीकार करना। दूसरा, नामांकन पैकेट CIDR में अपलोड करें। तीसरा, प्राधिकरण संख्या प्रदान करता है। चौथा, आधार संख्या निवासी को सूचित की जाती है। पांचवा, प्राधिकरण प्राप्त नामांकन डेटा को संसाधित करता है।
ऑप्शन ए 2 3 5 1 और 4। ऑप्शन बी 3 1 4 5 और 2। ऑप्शन सी 2 5 1 3 और 4। ऑप्शन डी 2 1 4 3 और 5। इसका आंसर हो जाएगा सी, मतलब 2 5 1 3 और 4। अगला क्वेश्चन 194। निवासी पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग कर निम्नलिखित तरीके के माध्यम से अद्यतन आधार प्राप्त कर सकते हैं। ए ई आधार डाउनलोड करें, बी डाउनलोड एम आधार, सी निकटतम साइबर कैफे पर जाएं, डी दोनों ए और बी। इसका आंसर हो जाएगा डी, ए और बी, मतलब ए भी होगा और बी भी होगा। अगला क्वेश्चन 195। ऑपरेटर / पर्यवेक्षक सिस्टम में अतिरिक्त जानकारी जोड़ सकते हैं बिना निवासी के। ए सच, बी झूठ। इसका आंसर होगा बी झूठ। अगला क्वेश्चन 196। ऑपरेटर / पर्यवेक्षक स्वयं के द्वारा उसके मोबाइल नंबर अद्यतन कर सकते हैं। हर अद्यतन उसके जो भी हो स्वयं कर सकते हैं। ए सच, बी झूठ। इसका आंसर होगा बी झूठ। अगला क्वेश्चन 197। OTP इसका फुल फॉर्म होगा वन टाइम पासवर्ड। SSUP पोर्टल के माध्यम से पता अद्यतन जमा करते समय मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है। ए आधार में पंजीकृत मोबाइल संख्या, बी मोबाइल ऑपरेटर / पर्यवेक्षक की संख्या, सी पति गार्जियन का मोबाइल संख्या, डी दिए गए सभी विकल्प। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन 198। ऑनलाइन मोड SSUP पोर्टल के माध्यम से नए मोबाइल नंबर को अपडेट करने के लिए निवासी का पंजीकृत मोबाइल नंबर अनिवार्य है। ए मोबाइल नंबर SSUP पोर्टल का उपयोग कर अद्यतन नहीं किया जा सकता, बी जरूरत नहीं है, सी अपेक्षित, डी दिए गए सभी विकल्प। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन 199। पंजीकृत मोबाइल संख्या ऑनलाइन मोड SSUP पोर्टल के माध्यम से निवासी के पता अद्यतन करने के लिए अनिवार्य है। ए सच, बी झूठ। इसका आंसर हो जाएगा ए सच। अगला क्वेश्चन 200। निवासी का पता आधार डाटाबेस में निम्नलिखित मोड के द्वारा अद्यतन किया जा सकता है। ए नामांकन केंद्र पर जाकर, बी SSUP पोर्टल, सी दिए गए सभी विकल्प। इसका आंसर होगा सी दिए गए सभी विकल्प। वीडियो कैसा लगा एक छोटा सा कमेंट करके आप लोग जरूर बताएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में आप लोग बने रहे। मैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो भाग 3 या पार्ट 3 में मिलते हैं। जय हिंद।